Now we are discussing section 100 of the IPC. RPD, right of private defense when extends to cause death. के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब डेथ कोज करने तक पहुंच सकता है? पहला है जब अप्रिहेंशन मतलब आशंका ये हो कि भाई मेरी भी डेथ हो सकती है, डेथ की अप्रिहेंशन हो, ये आशंका हो कि मेरी भी खुद की भी डेथ कोज हो जाएगी और अगर मैं आरपीडी अप्लाई ना करूं तो। सेकंड इज ग्रीवियस हर्ट, आशंका है कि ग्रीवियस हर्ट मेरे को हो जाएगा या सामने वाला मेरा ग्रीवियस हर्ट कोज कर देगा। थर्ड केस है रेप, जब लगता है कि कोई व्यक्ति मेरा रेप कर सकता है, उस केस में। नेक्स्ट इज अननेचुरल लस्ट, दैट इज ऑल्सो ए केस। फिर है किडनैपिंग या अबडक्शन या किडनैपिंग हो सकती है, या कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का केस में, या एक नया क्लोज आया है इसमें और वो है एसिड अटैक, बहुत नया सा है एसिड अटैक। ये सारे केस हैं जिनमें कोई आदमी किसी दूसरे आदमी की डेथ कोज कर सकता है, उसकी हत्या कर सकता है। ये सारे केस वो थे। अब आई है एक टर्म यूज हुई इसमें, अप्रिहेंशन ऑफ डेथ। इस अप्रिहेंशन ऑफ डेथ का क्या मतलब है? एक एग्जांपल लूंगा मैं। हुआ कि एक गांव में ए नाम का कोई व्यक्ति था इन ए विलेज, और उसको पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए उसी गांव में पुलिस आ गई। भाई पुलिस ने उसको अरेस्ट करना था। जो ये अरेस्ट था ये इलीगल था। इलीगल था मीनिंग देयर बाय कि ये अरेस्ट जो था ये लीगल नहीं था, ये इलीगल अरेस्ट था। तो उसके जो फ्रेंड्स थे ए के, वो 3 से 4 मित्र आगे, भाई अपने दोस्त को छुड़वाना था उन्होंने। अब उस छुड़वाने के दौरान इन 3-4 ने जो है पुलिस को का पीछा किया, उसको चेज किया। पुलिस वालों ने इस डर में कि भी इसको छुड़वा ना लें, इसलिए उन्होंने फायर करे गन से, गन फायर किए उसको छुड़वा ना लें। उस गन फायर जैसे ही हुआ तो इन जो 3-4 व्यक्ति जो उनको चेज कर रहे थे उनको लगा कि भाई एक अप्रिहेंशन हुई डेथ की, और उन्होंने इधर से काउंटर गन फायर कर दिए, उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो इस पूरे मामले में एक कांस्टेबल जो पुलिस का था उसका मर्डर हो गया। मामला कोर्ट में गया तो बात ये आई
इनका जो एडवोकेट था, जो व्यक्ति चेज कर रहे थे, जिनकी गोली से कांस्टेबल मरा था, उसने आरपीडी क्लेम कराया अंडर सेक्शन 100 के सब अप्रीहेंशन ऑफ डेथ थी और उस चक्कर में इन्होंने गोली गाड़ी चला दी होगी। तो नाउ यू आर टू डिसाइड कि वेदर आरपीडी इज देयर या अप्रीहेंशन ऑफ डेथ इज देयर और नॉट। ठीक है, कमेंट करके बताना है आपने। ये था एग्जांपल अप्रीहेंशन ऑफ डेथ का। दूसरी चीज क्या है, अप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट। उसका एग्जांपल लूंगा मैं। ये इसको आपने देख के बताना है, कमेंट करियो, बताइयो ऐसा हो भी सकता है या नहीं। अप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट में एक केस है, नाम एसपी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में कोई ट्रक ड्राइवर था, उसने जो है रोड के फुटपाथ पर जो लोग सो रहे थे उनके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, उनकी डेथ होगी। तो जैसे ही उनके ऊपर ट्रक चढ़ा, चीख पुकार हुई, आगे भी कुछ लोग सो रहे थे, वो जाग गए इतनी देर में। उन्होंने खड़े होके और उस ट्रक के सामने खड़े हो गए कि भाई इसको हमने रोकना है। उस रोकने के दौरान ट्रक चालक ने रोका नहीं उस ट्रक को और उनके ऊपर भी ट्रक चढ़ा दिया जो रोकने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें बहुत से आदमियों की डेथ होगी क्योंकि वो बीच सड़क खड़े थे, तो सड़क के बीच से जैसे ट्रक आया उन्होंने रोकने की कोशिश करी, उसने रोका नहीं। मामला कोर्ट में चला गया और वहां बात यह आई कि भाई वेदर ट्रक ड्राइवर इज लायबल फॉर मर्डर और नॉट। उनके एडवोकेट साहब ने डायरेक्ट क्लेम कर दिया कि साहब देखो सेक्शन 100 आईपीसी के है। तो नाउ यू आर टू डिसाइड कि वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लायबल होगा या उसको सेक्शन 100 आईपीसी में इस चीज का लाभ मिलेगा। उनके एडवोकेट ने कहा कि साहब ऐसा होता है कि जैसे ही कोई एक्सीडेंट होता है तो खासकर ट्रक ड्राइवरों को लोग पीट देते हैं, तो इसलिए उसको ग्रीवियस हर्ट इवन डेथ की भी आशंका थी, इसलिए उसने तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में लोगों के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया है, इसलिए इसमें उसका दोष नहीं है। नाउ यू आर टू डिसाइड कि इस केस में उसको आरपीडी मिलेगा या नहीं मिलेगा। नाउ अगला केस है रेप, असॉल्ट टू कमिट रेप। रेप के केस में क्या हुआ देखो, इसमें भी एक केस है प्रकाश चंद्र स्टेट ऑफ राजस्थान। प्रकाश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। प्रकाश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में क्या हुआ कि दो भाई थे, वो घर में बैठे खाना खा रहे थे। इतनी देर में 3-4 आदमी आए, दरवाजा खटखटाया, जैसा जनरली होता है लोग दरवाजे पे आके दरवाजा खटखटाते हैं। तो वो जैसे दोनों अपना डिनर में बिजी थे, तो उनमें से एक की वाइफ, प्रकाश चंद्र की वाइफ दरवाजे पर जाती है और वो क्या देखती है कि 3-4 व्यक्ति खड़े हैं। उनमें से एक व्यक्ति उसको खींच लेता है और बाकी किसी ने मुंह दबाया, किसी ने टांग पकड़ी और उसको घसीटना शुरू कर देते। चीख पुकार जैसे हुई तो प्रकाश चंद्र उठ के चलता है और वो क्या देखता है कि मेरी वाइफ को ड्रैग करके ले जा रहे हैं, घसीटते हुए ले जा रहे हैं। तो स्कफल हुआ, स्वाभाविक था, होना ही था। और उस स्कफल के दौरान वो जो व्यक्ति आए थे मिलने, 3-4 व्यक्ति, उनमें से एक की डेथ हो जाती है।
जैसे स्कफल यहां हुआ और यहां उसकी बॉडी, डेड बॉडी मिलती है। तो इस केस में बात यही आई कि भाई अक्यूज्ड जो है, जिन्होंने उसकी एक की डेथ कॉज की है, ही इज लायबल किस चीज के लिए? फॉर द राइट ऑफ आरपीडी अंडर सेक्शन 100 आईपीसी। रात के 9 बजे का समय था। तो फैक्ट देखिए यही बता रहे हैं कि उनकी मंशा जो थी वो रेप कमिट करने की थी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर सेक्शन 100 का इनको बेनिफिट दिया, क्योंकि आशंका थी कि उसके साथ रेप हो सकता है। समझ में आई ना? आरपीडी क्यों दिया गया? क्योंकि रेप कमिट करने की एक आशंका उनके पास थी। उसको लगता था, प्रकाश चंद्र को लगा कि, और सर्कमस्टांसिस से भी लगा, रात के 9 बजे का समय है, 3-4 व्यक्ति उसको ले जा रहे हैं घसीटते हुए, किसी ने मुंह पर हाथ रखा हुआ है। इस तरह की सर्कमस्टांसिस को देखकर हम कह सकते हैं कि वहां रेप कमिट होने की आशंका थी। नाउ द नेक्स्ट इज किडनैपिंग। एक केस है, बड़ा फेमस केस है, विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1960 का केस है, AIR, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। 1960 एक बार चेक कर ले, बाकी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर रखा इस केस को। नाउ इस केस के फैक्ट क्या है? एक लड़की थी, ससुराल पक्ष बहुत अच्छा नहीं था या कायदे से रखते नहीं थे, और उसके बाद वो अपने मायके आ जाती है और वहां कुछ दिन ठहरती है। अचानक पतिदेव को कुछ ध्यान आया और वो उसे लेने के लिए चले जाते हैं, और उसके मायके से, जहां वो अपने भाई और अपने पति के पास रहती थी, वहां से उसको से इन द फॉर्म ऑफ ड्रैगिंग, कुछ घसीटने वाली पोजीशन में उसको खींचना शुरू कर देता है उसका हस्बैंड, उस लड़की का पति। जब लड़की को वो खींच रहा था तो इवन उस लड़की ने दरवाजे को पकड़ लिया भाई, और ना खींच पाए, और एक टग ऑफ वार जैसी पोजीशन उनके बीच में हो जाती है। तो इसी स्कफल में उसका, लड़की का भाई आता है और उसको चाकू उसके पेट में कहीं चेस्ट के आसपास चाकू घोंपता है, चाकू मारता है, और कुछ देर के बाद उसकी डेथ हो जाती है। मामला कोर्ट में गया और बात आई कि अक्यूज्ड को, वेदर अक्यूज्ड इज लायबल फॉर द बेनिफिट ऑफ आरपीडी अंडर सेक्शन 100 और नॉट। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो उन्होंने कहा कि 364 से 369 जो सेक्शंस है आईपीसी के, उनमें स्पेसिफिक सिचुएशन मेंशन है
कि अगर किडनैपिंग या अबडक्शन में अगर ये स्पेसिफिक इंटेंशन के साथ, अगर मान लिया फॉर एग्जांपल अबडक्शन विद एन इंटेंशन टू मर्डर, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो ही अबडक्शन एक ऑफेंस है। और प्रोसिक्यूशन कहता है कि इस केस में जो उसका पति था 364 से 369 तक जितनी भी बातें मेंशन है, जितनी भी सिचुएशंस मेंशन है, उनमें से कोई भी बात करने की उसकी इंटेंशन नहीं थी। तो दैट्स वाई इस रूप में ये कोई ऑफेंस नहीं था। और जब कोई ऑफेंस नहीं था तो सेक्शन 100 आईपीसी का बेनिफिट उसे नहीं मिल सकता। एक बार फिर से समझे आप, प्रोसिक्यूशन कहता है कि अबडक्शन इन इटसेल्फ नो ऑफेंस। अबडक्शन कब ऑफेंस है? जब 364 369 तक की सिचुएशंस जो मेंशन है उस इंटेंशन के साथ किडनैपिंग या अबडक्शन की जाती है। और यहां जो सिचुएशन मेंशन है उस सिचुएशन के साथ वो विक्टिम, उसका पति, ऐसा कोई भी कार्य उस इंटेंशन के साथ उसने अबडक्शन नहीं की, तो इसलिए ये ऑफेंस आईपीसी में नहीं था। और इसलिए ये ऑफेंस इसको अक्यूज्ड को सेक्शन 100 आईपीसी का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। इट वाज द कंटेंशन ऑफ प्रोसिक्यूशन। नाउ अब मैं ये बात आपके ऊपर छोड़ता हूं कि नाउ यू आर टू डिसाइड कि विश्वनाथ के केस में सेक्शन 100 आईपीसी में उसे बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन 100 ऑफ द आईपीसी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपके जवाब जरूर देंगे।